हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्लास 6 यूनिट 3 पूर्वी बुक एनसीईआरटी इंग्लिश का जो हमारा थर्ड यूनिट है नर्चरिंग नेचर, इसकी एक पोम पढ़ने जा रहे हैं। द टाइटल ऑफ दैट पोम इज व्हाट अ बर्ड थॉट। थ्रू दिस पोम वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ बर्ड। एक बर्ड जो है वो क्या सोचती होगी, है ना, किसी उसकी थिंकिंग होगी, क्या उसके मन में आता होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस पोम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। व्हाट अ बर्ड थॉट, यानी बर्ड क्या सोचती हैं, क्या उनकी थिंकिंग है। Through this poem we can try to understand. But before going to the poem, let's do some activities. Here are given some activities. So before we read, we have to do that. Look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmates. तो अभी हमको क्या करना है, एक पिक्चर गिवन है, इस पिक्चर को देख करके हमें समझना है और डिस्कस करना है कि इस पिक्चर में हमने क्या क्या देखा। सो दिस इज पिक्चर हियर। यहाँ पे हमको ये पिक्चर गिवन है। ये देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रही है, सभी बच्चों को दिख रही होगी ना। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है। तो एज आई सी, मुझे तो ये ट्रीज दिख रहे हैं, लीव्स दिख रही हैं, इनकी ब्रांचेस दिख रही हैं, एक पैरेट बैठा हुआ है ट्री पे, और ये क्या है, ये एक मदर बर्ड है जो क्या किए, ये देखो इसकी चोंच खुली ना, बीक, इसमें शायद ये कुछ फूड लेके आई। और ये यहाँ पे छोटे छोटे बेबी बर्ड्स दिख रहे हैं और वो शायद कुछ खाना या फूड इनके लिए ही लेकर आई होगी, है ना। तो ये सारी चीजें इस पिक्चर के अंदर हमको दिखाई दे रही हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी या क्वेश्चन देख लेते हैं। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो क्या करते हैं और आपको वो क्या रिजल्ट देता है ना। हाउ डिड इट हेल्प यू, ये कैसे आपकी हेल्प करता है। अगर आपने कोई हार्ड वर्क किया तो क्या वो कुछ हेल्प करता है आपकी। एंड आफ्टर दैट हाउ डिड इट मेक यू फील, और हार्ड वर्क करने के बाद आपको फील कैसा होता है। तो जैसे अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम होते हैं, जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, यानी हम अपनी स्टडी को पहले से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रिवाइज करते हैं, ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं ना, और इट हेल्प अस टू गेन अ गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। और ये हमें कैसे हेल्प करता है, हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, स्कोर अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है। इट मेक अस फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड। हमको कैसा फील कराता है, प्राउड फील कराता है, कॉन्फिडेंट फील कराता है। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स सभी हमसे खुश होते हैं। तो ये फीलिंग कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इट गिव अस प्लेजर, डिलाइटेड, हैप्पीनेस। ये हमें क्या देगा, खुशी ही देगा। ठीक है, तो दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डिस्कस इन ग्रुप। यू कैन डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। Where do you see birds? अच्छा, बर्ड्स को आपने कहाँ देखा है। एंड what do you see the birds doing? और आपने क्या करते हुए देखा है बर्ड्स को। तो बर्ड्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन है इंडिया में। तो इट कैन बी सीन एनीवेयर। हम गार्डन में देख सकते हैं, ट्रीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, या फिर स्काई में फ्लाई करते हुए, घरों से। तो इट इज़ वेरी कॉमन टू सी अ बर्ड इन आर एरिया, है ना। हमारे एरिया में बर्ड्स देखना बहुत इजी है, बहुत सिंपल भी है। हमें हर जगह, हमारे घरों के आसपास भी बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, से मैंने देखा है इन द स्काई, दे आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स को उड़ते हुए देखा है आकाश में। टू पिकअप देयर फूड्स, अपने फूड्स को खाते हुए देखा है, पिकअप करते हुए देखा है ना। और क्या करते हुए देखा है बर्ड्स को, मैंने एक बार ना बर्ड्स को स्विम करते हुए पानी में ऐसे जो विंग्स है ना उन्हें फ्लैटर करते हुए भी देखा है। तो इस तरह बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो हमने बर्ड्स को लेकर के किए होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि बर्ड्स इज़ अ वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी एंड इट कैन बी सीन एनीवेयर एनी टाइम। तो आप अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं और बाकी के आंसर्स मैंने भी प्रोवाइड किए हैं। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, क्या आप आकाश में उड़ना चाहोगे बर्ड की तरह। यस ऑफ कोर्स,
आई थिंक मोस्ट ऑफ द पर्सन लाइक टू फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि जब हम आकाश में उड़ेंगे तो वी कैन एक्सप्लोर मोर देन टू वॉक। उड़ने से हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे इस वर्ल्ड को, इतना हम चल कर वॉक करके नहीं कर सकते है ना। तो यस ऑफ कोर्स आई वांट। बाकी का आप अपना अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस और आंसर लिख सकते हैं। What does a baby bird think about its world? अच्छा, ये जो बेबी बर्ड है ना, ये छोटे से बेबी बर्ड, ये अपने वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते होंगे? तो देखो, ये जब इनके बर्थ होता है, ये फैच होते हैं एग से। तो पहले तो ये एग के अंदर रहते हैं, ऐसे ओवल शेप का जो ये एग होता है उसमें ये रहते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो इन्हें ये नेस्ट मिलता है, घोंसला, जो किसका बना होता है? स्ट्रॉ का। ये बर्ड्स मदर बर्ड बना के देती है। तो ये इसी को अपना वर्ल्ड समझते होंगे। जैसे हमारे यहाँ भी हमारे छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आसपास आपने सराउंडिंग्स में देखे हैं, तो पहले वो अपने घर से नहीं निकलते हैं, तो उसको अपनी दुनिया समझते हैं। फिर धीरे धीरे वो खेलने, मिक्स होने, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल उनकी दुनिया बन जाता है। छोटे बच्चे स्कूल में बच्चों फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं। फिर धीरे धीरे जब उनकी स्कूलिंग पूरी होती, कॉलेज, तो ऐसे हम एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। तो हम नए नए एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम जितना सोचते हैं ये जो वर्ल्ड है उतना नहीं। तो इस तरीके से ये बेबी बर्ड भी जो है ना, ये वर्ल्ड के बारे में यही सोचते होंगे कि ये छोटा सा ही होता है, इनके नेस्ट के बराबर। लेकिन जब ये बड़े होते हैं और फ्लाई करते हैं, तब ये रियल एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि एक्चुअल व्हाट इज द वर्ल्ड। रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। अब आपको क्या करना है? स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग अंडरलाइन करना है वर्ड्स को उनके करेक्ट मीनिंग के हिसाब से। सो हियर आर द वर्ड मीनिंग, और इनके हिसाब से यहाँ पे ये मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनको करेक्टली पिकअप करना है। जैसे द कलर ऑफ द feather was not dark but pale, यानी feather यानी कि क्या होता है? पंखों का कलर कैसा है? डार्क ना होके पेल है। पेल यानी डार्क नहीं है, तो कैसा हो सकता है? लाइट हो सकता है ना। तो लाइट देखो वर्ड कहाँ दिया है? ये दिया हुआ है। तो यानी कि इसको हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? इस लाइट वर्ड के साथ। ठीक है, हमको उन्हीं का वर्ड मीनिंग बताना है जिसको अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पे देखो, पेल को अंडरलाइन किया था, पेल का मीन्स होता है लाइट। और यहाँ पे मूव्ड लाइटली एंड क्विकली को अंडरलाइन किया है, यहाँ फाइनली को किया है, और यहाँ पर हार्ड वर्क को किया। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन द फ्लोर। अब बटरफ्लाई जो थी वो लाइटली, बहुत हल्के से और जल्दी से क्या हो गई? फ्लोर के ऊपर मूव हो गई, यानी फ्लोर के पास चली गई। तो अब इसका अगर हम देखें तो बटरफ्लाई का क्या होगा? वो क्विकली मूव हुई, तो कैसे हुई होगी? फ्लटर्ड। फ्लटर्ड का मतलब होता है हल्का सा पंख फड़फड़ा के जाना। तो ये फ्लटरिंग की होगी किसने? बटरफ्लाई ने। फाइनली जैसे हम जानते हैं, फाइनली का मतलब लास्ट में, आखिर है ना। तो इसका मीनिंग हम यहीं से समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है? एट लास्ट हो सकता है। फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम, यानी कई बार मेरी कोशिशों के बाद आखिरकार आज मैंने फाइनली उसको बना लिया, एट लास्ट कंप्लीट कर लिया। एंड द लास्ट वन हमारा यही बचता है, लेबर। तो इसको भी मैच कर लेते हैं। द प्रिटी फ्लावर फॉर द प्राइज फॉर द गार्डन्स हार्ड वर्क। अब गार्डनर्स जो था ना, उसने बहुत सारा हार्ड वर्क किया, मेहनत की, तो इसलिए से इसका रिजल्ट क्या मिला कि प्रिटी, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो थे वो गार्डन में एज ए प्राइज उसे मिले। तो ये कैसे पॉसिबल हो? देखो, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? लेबर करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, लेबर। लेट्स स्टार्ट द पोम। I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. अभी ये छोटी सी जो बर्ड है ना, यहाँ पर ये कहाँ थी पहले? ये एक छोटे से लिटिल हाउस, जो कैसा था? जो ऐसा ब्लू कलर का था, ब्लू शेल की तरह। यानी ये फैच होती हैं एग्स में से। तो एग कैसा होता है? राउंड होता है और ब्लू कलर का। तो वो क्या बोल रही है कि आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, में एक छोटे से घर में रहती थी, एंड लिव देयर वेरी वेल, और मैं वहाँ बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत कंफर्टेबल रहती थी, है ना। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, क्योंकि वो एक एग में है, तो वो क्या सोच रही है कि जो पूरा संसार है, जो वर्ल्ड है, वो इतना सा ही है और ये राउंड शेप में है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और ये किसका बना हुआ है? पेल यानी लाइट ब्लू कलर का है। कैसा है ये? लाइट ब्लू कलर का। अभी पेल का मीन्स हमने देखा था ना, क्या होता है? लाइट। और ब्लू शेल यानी ब्लू कलर का ये शेल है, ये अंडा है, और बस इतना सा ही वर्ल्ड है।
Next, I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. आगे ये जो बर्ड है छोटी सी, ये क्या सोच रही है, जब ये फैच होके यानी अंडे से बाहर निकल आई, तो बाहर निकली तो इसने इसको खुद कहाँ पाया, इस नेस्ट में, ये जो नेस्ट बना हुआ ना इसमें। और ये कैसा था, ये स्ट्रॉ का बना हुआ है। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, ये स्ट्रॉ वो पीने वाली स्ट्रॉ नहीं है जिससे आप सिप करके जूस वगैरह पीते हैं, ये स्ट्रॉ है तिनके, घास के तिनके। तो हमेशा देखा है कि जब बर्ड्स होती हैं एग्स देती हैं तो उससे पहले वो अपना एक नेस्ट बिल्डअप करती हैं, जो वो किससे बनाती हैं, तिनकों से, स्ट्रॉ से, घास फूस से। तो ये बेबी बर्ड जब फैच हुई, अंडे से बाहर निकली, तो इसने खुद को कहाँ पाया, इस नेस्ट में। इस नेस्ट में उसने देखा नॉट नीडेड एनी अदर, कि इतना कंफर्टेबल है उसको यहाँ पे कि अब उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। और अब उसे क्या लग रहा है, अब वो क्या सोच रही है, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, कि ये सारा जो संसार है वो किससे बना हुआ है, स्ट्रॉ से बना हुआ है, ठीक है, यानी घास के तिनकों से। एंड नेसल बाय माय मदर, अच्छा ये स्ट्रॉ किसने बनाया है, इसकी ये जो बेबी बर्ड है ना, इसकी बेबी बर्ड की जो मदर बर्ड है, इसने इसको कंफर्टेबल अच्छे से बनाया हुआ है, बिल्डअप किया हुआ है। One day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. अब एक दिन क्या हुआ, थोड़ी सी ये बड़ी हुई। फ्लटर्ड का मतलब होता है हल्का सा ऐसे फड़फड़ाना, यानी बहुत अच्छा अभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, अच्छी फ्लाई नहीं कर पाती, वो हल्का सा फ्लटर्ड होके बाहर यानी थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखी है। तो वो जब फ्लटर्ड करने लगी तो वो कहाँ से आई, नेस्ट के बाहर आई। जब बाहर आई तो टू सी वॉट आई कुड फाइंड, जब उसने देखा तो क्या देखा, क्या पाया, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, यानी अब वो कहाँ पर आई होगी, नेस्ट से उड़ करके थोड़ा सा फ्लटर्ड करके ट्री की किसी ब्रांच पे बैठी होगी। तो उसने क्या देखा कि ये जो वर्ल्ड है ये तो स्ट्रॉ से नहीं, ये तो उसके आसपास क्या थी, ऐसी ग्रीन लीव्स थी, कि ये जो वर्ल्ड है ये किसका बना हुआ है, लीव्स का बना हुआ है। फिर वो सोचती आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, क्या अब तक मैं अंधी थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये जो वर्ल्ड है वो ना तो ब्लू शेल का बना है और ना ही स्ट्रॉ का बना है, ये तो लीव्स का बना हुआ है, क्योंकि अब उसे अपने सराउंडिंग्स में क्या दिख रही हैं, लीव्स दिख रही हैं। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made and neither do my neighbors. अब जब वो और बड़ी हो गई यानी उसने अच्छे से उड़ना सीख लिया, एंड शी फ्लू बियॉन्ड द ट्री, अब वो ट्री से बियॉन्ड यानी बाहर जाकर इस दुनिया को देख रही है, क्योंकि अब वो अच्छे से उड़ना सीख गई है। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर, अब वो इतनी फिट हो गई है यानी इतनी बड़ी हो गई है कि वो एडल्ट हो गई है, ग्रोन अप हो गई है, ताकि वो लेबर कर सके। लेबर करना मतलब यहाँ पे है कि वो अपना खाना दाना पानी खुद से फाइंड अप कर सके और वो घूम सके, एक्सप्लोर कर सके, इधर उधर जा सके। तो इतनी बड़ी हो गई है, उसने अपने आप को क्वाइट फिट पाया। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, अब जब उसने वर्ल्ड को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, वो चारों तरफ घूमी है, हर जगह गई है, तब उसे वो कह रही है कि आज मुझे नहीं पता कि ये वर्ल्ड किसके बना है, क्योंकि आज वो समझ पा रही है कि ना तो ये वर्ल्ड सेल से बना था, ब्लू सेल से, ना लीव से और ना स्ट्रॉ से, या तो बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो कह रही है आई डोंट नो, आज मुझे नहीं पता ये वर्ल्ड एक्चुअली किस चीज़ से बना है, एंड नीदर डू माई नेबर्स, और ये चीज़ मेरे नेबर्स जो उसके आसपास पड़ोसी है ना, पेड़ों पे कौन रहते हैं, स्क्वेरल्स, मंकी है ना, और अदर बर्ड्स, तो उनको भी ये चीज़ नहीं पता कि ये वर्ल्ड जो है वो किससे बना हुआ है। अच्छा, ये दिस पोम इज़ रिटन बाय एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है इसके पोइट के बारे में हमको नहीं पता, नॉट नोन द पोइट, ठीक है, यानी इसका पोइट जो है उसका नाम हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट नेम किसी को नहीं पता है, इसीलिए इस पोइट के नीचे जो पोइट है उसकी जगह एनोनिमस डला हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोम। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।